अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू की थी इस चैप्टर की एक्सरसाइज जिसे हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज हम लोगों ने एक्सरसाइज का कौन सा पार्ट पढ़ना है। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के पहले 3 पार्ट्स को कर लिया था सॉल्व। आज हम लोग 4th पार्ट शुरू करने जा रहे हैं यानी कि पार्ट डी। देखिए पार्ट डी क्या है स्टूडेंट्स। पार्ट डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि हमारे पास हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके हम लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ईमेल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ ईमेल की डेफिनेशन लिखनी है। हमने पढ़ा था ईमेल क्या होता है। स्टूडेंट्स, ईमेल है एक ऐसी मेथोडोलॉजी जिसके ज़रिए आप लोग मैसेजेस सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ईमेल इज अ मेथड used to send and receive messages in an electronic way। यानी कि स्टूडेंट्स ईमेल के ज़रिए हम लोग अपने कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं मैसेजेस को सेंड करने के लिए और मैसेजेस को रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन सीसी। हम लोगों ने पढ़े थे ईमेल के कंपोनेंट्स। वहाँ हम लोगों ने देखा था कि सीसी क्या है। स्टूडेंट्स, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी हमें हेल्प करती है कि हम लोग एक ही मैसेज डिफरेंट लोगों तक पहुँचा सकें। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए मेरे साथ। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिखिए। It is used to send the same message to several people। यानी कि हम लोग इससे इस्तेमाल करते हैं एक ही मैसेज डिफरेंट लोगों को भेजने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ अटैचमेंट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, अटैचमेंट ऑप्शन क्यों इस्तेमाल होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोग अपनी ईमेल के साथ कोई भी अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, कोई ऑडियो या वीडियो फाइल भी अटैच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए इस्तेमाल होती है अटैचमेंट ऑप्शन। ठीक है, चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। It is used to send documents and pictures along with the message। आप लोग अटैचमेंट ऑप्शन के जरिए मैसेज के साथ साथ क्या भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, पिक्चर्स, वीडियोस और ऑडियोज भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ईमेल प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने डिफरेंट ईमेल प्रोग्राम्स के नाम लिखने हैं। जैसे कि हम लोगों ने कौन कौन से नाम पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स जीमेल के बारे में, याहू के बारे में, आउटलुक के बारे में और हम लोगों ने हॉटमेल के बारे में पढ़ा था। और स्टूडेंट्स, आउटलुक पे तो हम लोगों ने अकाउंट भी क्रिएट करके देखा था, याद है ना आपको। चलिए स्टूडेंट्स, इन ईमेल प्रोग्राम्स के नाम मेरे साथ लिखिए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आउटलुक,
और फिर लिख लेते हैं जीमेल, और स्टूडेंट्स याहू, और हम लोग लिख लेते हैं हॉटमेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ ईमेल प्रोग्राम्स जिनके ज़रिए हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए मेरे साथ देखिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC। स्टूडेंट्स CC और BCC में डिफरेंस अब हम लोगों ने लिखना है। हम लोगों ने कहा था CC क्या होता है, कार्बन कॉपी, और BCC क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हम लोगों ने कहा था स्टूडेंट्स CC इस्तेमाल होता है एक ही मैसेज को डिफरेंट लोगों तक पहुंचाने के लिए, और BCC भी सेम मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स BCC में जो ईमेल एड्रेसेस हम लोगों ने लिखे हुए होते हैं वो सारे के सारे रेसिपिएंट्स को नहीं पता चलते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी को BCC में रखा है तो किसी दूसरे इंसान को नहीं पता चलेगा कि किसी और को भी ये ईमेल भेजी गई है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं CC क्यों इस्तेमाल होता है। It is used to send same message to several people। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि BCC क्यों यूज होता है। स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, BCC क्यों इस्तेमाल होता है। BCC डज द सेम टास्क बट पीपल वांट नो दैट सेम मैसेजेस सेंड टू अदर पीपल एज वेल। यानी कि स्टूडेंट्स इस टेक्निक में लोगों को नहीं पता चलता कि आप लोगों ने सेम मैसेज किसी और को भी सेंड किया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ईमेल के एडवांटेजेस पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, तो उनमें से कुछ एडवांटेजेस हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़े थे ईमेल के कौन कौन से एडवांटेजेस। हमने पढ़ा था कि ईमेल लेस एक्सपेंसिव होता है, हमने पढ़ा था कि ईमेल इजी टू मैनेज होता है, हमने पढ़ा था ईमेल होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ लिख लीजिए ये एडवांटेजेस। ईमेल इज फास्ट सर्विस, और दूसरा हम लोग लिख लेते हैं ईमेल इज लेस एक्सपेंसिव सर्विस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सारे के सारे एडवांटेजेस पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों ने इस चैप्टर के 3rd लेक्चर में एडवांटेजेस को डिटेल में पढ़ा है। आप लोग 3rd लेक्चर जाकर दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ईमेल। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ईमेल के कुछ फीचर्स पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि ईमेल एड्रेस हमेशा यूनिक होता है, और ईमेल एक मेथड है मैसेजेस को सेंड करने का और रिसीव करने का। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि आप लोग ऑफलाइन मैसेजेस को कंपोज कर सकते हैं और पहले से आए हुए मैसेजेस को रीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि आप मैसेजेस को ड्राफ्ट के तौर पे सेव भी कर सकते हैं, और इस तरह के हम लोगों ने काफ़ी सारे फीचर्स पढ़े थे।
तो स्टूडेंट्स उनमें से कुछ फीचर्स हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर में लिख लेते हैं। चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ। तो हम यहाँ लिखते हैं ईमेल एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है, इसके अलावा हम लोग लिख लेते हैं यू कैन कंपोज मैसेजेस ऑफलाइन। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर दो फीचर्स लिखे हैं। सबसे पहला फीचर हमने लिखा है ईमेल एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक, हमेशा ईमेल एड्रेस यूनिक होता है, यानी कि जो ईमेल एड्रेस आपका है स्टूडेंट्स वो किसी और का ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता। अगला देखिए यू कैन कंपोज मैसेजेस ऑफलाइन, अगर आप लोगों का कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो स्टूडेंट्स आप लोग ऑफलाइन मैसेजेस को कंपोज भी कर सकते हैं, लेकिन सेंड नहीं कर सकते। सेंड तभी होंगे जब आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा इंटरनेट के साथ। नेक्स्ट देखिए, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एन ईमेल। एक ईमेल के कितने पार्ट्स होते हैं? हमने पढ़े थे ईमेल के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? हेडर होता है और बॉडी। हेडर के फिर आगे से कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ लिख लीजिए कि ईमेल के कितने मेजर पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, हेडर और बॉडी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए मेरे साथ देखिए। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डू यू सेंड अटैचमेंट विद योर मैसेज, यानी कि आप लोग अपने मैसेजेस के साथ अटैचमेंट्स को किस तरह से सेंड करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने ये लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था कि किस तरह से आप लोग अपने मैसेजेस को कंपोज करते हैं और उनमें आप लोग किस तरह से अटैचमेंट्स को ऐड करते हैं। हम लोगों ने देखा था एक बटन किस तरह का, हम लोगों ने एक पेपर क्लिप जैसा बटन देखा था, याद है आपको? ये बटन हम लोगों ने देखा था और हमने कहा था इसे हम कहते हैं अटैचमेंट, और इस आइकॉन को हम लोग यूज करते हैं अटैचमेंट्स को सेंड करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं दिस आइकॉन इज यूज्ड टू अटैच फाइल्स। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है हम लोगों ने इस आइकॉन को क्लिक करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेक्ट द फाइल एंड ओपन इट इन ईमेल। और स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस आइकॉन को क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक नई विंडो अपीयर होती है जिसमें कि हमारी सारी फाइल जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होती हैं स्टूडेंट्स वो आ रही होती हैं, और वहां से आप लोग किसी भी फाइल को क्लिक करते हैं और उसे आप लोग अपने ईमेल में ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग अपने ईमेल मैसेजेस के साथ अपनी अटैचमेंट्स भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ साइन आउट बटन। साइन आउट बटन क्यों यूज होता है? जी हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोग अपने ईमेल अकाउंट से एग्जिट करने के लिए आप लोग यूज करते हैं साइन आउट बटन को। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इसका आंसर लिख लीजिए। इट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट, यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग अपने ईमेल अकाउंट को एग्जिट करने के लिए कौन सा बटन यूज करते हैं, साइन आउट बटन को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन कैप्चा।
स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कैप्चा क्या होता है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि जो रिस्पॉन्स है या जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, वो कोई पर्सन कर रहा है या कोई रोबोट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इसका आंसर लिख लीजिए। A test which is conducted to ensure that the response is being generated by a person and not a robot। यानी कि स्टूडेंट्स ऐसा टेस्ट जो कि हमें ये बताता है कि जो रिस्पॉन्स कंडक्ट किया जा रहा है या फिर जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो कोई पर्सन कर रहा है और कोई रोबोट नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमारे पार्ट डी का लास्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। जी स्टूडेंट्स, हम लोग ईमेल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में देखा था कि किस तरह से आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। कौन से प्रोग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था? हमने पढ़ा था आउटलुक में आप लोग किस तरह से अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपके लिए ये एक्टिविटी है कि आप लोगों ने जीमेल ईमेल प्रोग्राम देखना है और उसमें आप लोगों ने एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है और उसके स्टेप्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन में लिखने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।